नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के बीच जो है वो टकरार जो है वो बढ़ती ही जा रही है। कल बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि धान की खरीद जो है वो 3200 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार नहीं कर रही है। इसका जवाब भी जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से आया, उनका जवाब भी हम सुनाएंगे। लेकिन एक और अहम जानकारी इस वीडियो में दे दें कि जिसका इंतज़ार झारखंड की करीब 56 लाख महिलाएं कर रही हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो कब आएगी। पहले ये 11 दिसंबर को आनी थी, फिर कहा गया कि 25 दिसंबर को आएगी, फिर कहा गया कि 28 दिसंबर को आएगी। लेकिन हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और अब ये कार्यक्रम जो है वो 6 जनवरी को होने जा रहा है रांची के नामकुम में। उसके बाद जो है कुछ महिलाओं के अकाउंट में उस दिन जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और पूर्ण रूप से 2 महीने का पैसा जो है यानी कि 5000 रुपया, एक महीना 2500 रुपया, दूसरा महीना 2500, मिला के होते हैं 5000 रुपये। 5000 रुपया अमाउंट झारखंड की 56 लाख करीब महिलाओं के अकाउंट में 11 जनवरी को जो है वो चला जाएगा। ये अब फाइनल कहा गया है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अब झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपये तो मिल ही रहे हैं, 56 लाख महिलाओं को, अब और भी फायदा होने जा रहा है। होगा, नहीं होगा, कब तक होगा, या सिर्फ ये सियासत है, इस पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। बड़ी डिमांड आई है किसके तरफ से? हेमंत सोरेन की तरफ से। और कहा जा रहा है कि झारखंड की महिलाओं को जो है वो 4600 रुपये प्रति माह कर दीजिए। 2500 रुपया तो हम दे ही रहे हैं और बाकी का अमाउंट अगर बीजेपी वाले अगर अरेंजमेंट करवा दे पैसा देने की तो झारखंड की 56 लाख महिलाओं को अकाउंट में प्रत्येक महीने 4600 रुपये जो हैं वो आने लगेंगे। और झारखंड की छोड़िए जनाब, पूरे देश की महिलाओं के साथ कर दिए तो हुआ क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो है वो जेएसएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर क्या बयान आया है और एग्जैक्ट कहा गया है कि कब तक जो है वो नियुक्ति हो जाएगी। इस पर भी जो है हम आपको जानकारी जो है वो देने जा रहे हैं इस वीडियो में। और साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी और है जो इस वीडियो में देंगे कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो है वो दिया गया है। तो अब रियल में वीडियो को अब यहाँ से शुरू करते हैं। दरअसल जो आज जो है वो जेएमएम के स्पोक पर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो थी। सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड के रहने वाले लोग जो है इनको बड़े बाखूबी से जानते हैं, क्योंकि इनका कुछ बोलना मतलब कि है हेमंत सोरेन का बोलना, इनका कुछ बोलना यानी कि पूरी जेएमएम पार्टी का बोलना। और इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जवाब दिया बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, उनके आरोपों का। तो सबसे पहले आगे वीडियो में दोनों का बाइट हम चलवा देते हैं। बाबूलाल मरांडी कैसे आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार तो अपना वादा भूल गई, 3200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद का वादा किया था, लेकिन खरीदा कैसे जा रहा है 2400 रुपये। इसका जवाब जो है ना आज जो है जेएमएम की तरफ से धाकड़ अंदाज में दिया गया। पहले बाबूलाल मरांडी के आरोप सुनिए और फिर जेएमएम का उस पर तीखा जवाब क्या आया वो देखिए। क्योंकि आप ध्यान देंगे कि पिछले दिनों जब चुनाव हो रहा था, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दोनों ने ही झारखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करेंगे। लेकिन उन्होंने 3200 रुपया प्रति क्विंटल खरीदारी के बजाय उन्होंने सीधे 2300 रुपया में खरीदारी कर रही है और मात्र 100 रुपया बोनस, यानी इसको 2400 रुपया कह सकते हैं। तो झारखंड सरकार तो मात्र 100 रुपया दे रही। तो कुल मिलाकर के घोषणा के हिसाब से प्रति क्विंटल 800 रुपया की कटौती सरकार ने कर दी। तो किसान कैसे प्रोत्साहित हो? कि हमको लगता है कि विधानसभा का गठन होकर 1 महीने से भी ज्यादा मतलब हो गया, लेकिन वो लोग विधायक दल का तो नेता नहीं बना।
लेकिन उनके पेट का दर्द कल बाहर आया। बोले कि 3200 रुपए करके धान खरीदना। हमने भी कहा कि हम 3200 रुपये पे ही धान खरीदें। आपको कहां तकलीफ हो रही है? फिर से वही भ्रम का बाजार शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो एमएसपी पर कब फसलों को खरीदी, और लगभग 2 साल से किसान आंदोलन में है पूरे देश में एमएसपी लागू करने की। सैकड़ों किसानों की शहादत। कृषि मंत्री यहां 3 महीने चुनाव प्रचार करते रहे, एक बार भी खेती किसानी की बात नहीं। फिर से शुरू हो गया इनका भ्रम जाल फैलाना। आप जिन कामों को नहीं कर पा रहे, हम मैया सम्मान राशि देने के बाद आपने जो फर्जीवाड़ा किया था। देखा आपने किस तरीके से जेएमएम की तरफ से तंज कसा जा रहा है। तंज ये कसा जा रहा है कि 1 महीने से ज्यादा हो गए, बीजेपी तो अभी नेता प्रतिपक्ष ही झारखंड में तय नहीं कर पाई है, और बात धान खरीद की करती है एमएसपी पर। क्या दर्द हो रहा है उनको? पेट में दर्द हो रहा है उनको दर्द हो रहा है ना। कह रहे हैं ना कि 3200 रुपये नहीं खरीद रहे हैं, 2400 रुपये खरीद रहे हैं। अरे हम 3200 रुपये ही खरीद रहे हैं। इस तरीके से जो है वो सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से जो है वो कहा गया। और साथ ही जानकारी साझा की कि इस साल जो है वो झारखंड में सरकारी नियुक्तियां जो हैं वो खूब आने वाली हैं, बशर्ते नियुक्ति की प्रक्रियाओं पर को लेकर जो है वो छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट न जाएं, ये भी अपील की गई। और जेएसएससी के चेयरमैन पर्सन की नियुक्ति कब होगी, तो कहा गया कि सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कीजिए, यानी कि 15 जनवरी के बाद नियुक्ति जो है वो हो जाएगी, ये इशारा किया गया। और एक बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी पर सत्ता पक्ष की तरफ से जो ये लगाया गया है कि गोगो योजना के नाम पर चुनाव से पहले बीजेपी वालों ने झारखंड के लोगों से जो है 500 रुपये का एक फॉर्म भरवाया था, उसका पैसा वसूलना है। ये सब आरोप प्रत्यारोप ये सब सियासत में चलते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बातें कही गई ना कि झारखंड की महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 4600 रुपये आए, इसका प्रबंध कीजिए। ये डिमांड जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया है। हेमंत सोरेन की तरफ से जब मैं ये कह रहा हूँ किया गया है, मतलब कहने का है कि ये जेएमएम के स्पोक पर्सन सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से कहा गया। सुप्रियो भट्टाचार्य का मतलब हेमंत सोरेन होता है, क्योंकि वो अगर कुछ कहते हैं ना तो बस स्पोक पर्सन भर वो नहीं है जेएमएम के। और उन्होंने बड़ी डिमांड की है कि बीजेपी वाले चुनाव के दौरान गोगो योजना का जो प्रचार कर रहे थे ना, 2100 रुपया हम झारखंड की महिलाओं को देंगे, उनको तो चाहिए, खासकर बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, उनको चाहिए कि जाएं दिल्ली और बीजेपी से अपील करें, डिमांड करें, और पूरे देश भर में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां गोगो योजना ला कर दिखाएं। ये एक चैलेंज था जो कि झारखंड में जेएमएम की तरफ से दिया गया है झारखंड बीजेपी को, और इसका जवाब जो है ना वो झारखंड में बीजेपी को देना मुश्किल होगा। क्या कहेंगे बाबूलाल मरांडी? हाँ, हम दिल्ली जाएंगे, अपने आला कमान से बात करेंगे कि गोगो योजना जो है वो पूरे देश भर में लागू करे, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ महिलाओं को जो है उस राज्य में 2100 रुपये दिए जाए, पैसा केंद्र सरकार देगी। ये सब कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि सियासत जो है वो खूब हो रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि हम 2500 रुपये दे रहे हैं, 2100 रुपये का आप प्रबंध कर दीजिए केंद्र सरकार से, तो कितना फ़ायदा होगा? 2500 प्लस 2100 पैसे हो जाते हैं 4600 रुपये। अगर झारखंड की महिलाओं को 4600 रुपये प्रति माह मिलने लगे तो सोचिए
कितना जो है वो स्वावलंबी जो है वो झारखंड की महिलाएं जो हैं वो हो जाएंगी। एक तरफ विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर घेरने में लगा है कि किसानों से जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया जा रहा है, खासकर एमएसपी को लेकर। तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आप क्या कहेंगे, हम तो 32 रुपये दे ही रहे हैं। और एक तरफ बीजेपी की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए किसानों के मुद्दे को लेकर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो सत्ता पक्ष के लोग जो है ना बीजेपी को याद दिला रहे हैं गोगो योजना। कहा कि आप चुनाव जीते नहीं कोई बात नहीं, जहां आपकी सरकार है वहां लेके आ जाइए इस तरह की योजना और पूरे देश भर में की महिलाओं को 2100 रुपये दिलवा दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, थैंक यू कहेंगे। तो कुल मिला के कहें कि झारखंड की सियासत में नए साल के मौके पर मैया सम्मान का योजना का मुद्दा जो है वो हावी है। महिलाएं जो हैं वो बेसब्री से जो है वो इंतज़ार कर रही हैं, डेट पर डेट जो है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन हाँ, अब इंतज़ार खत्म हुआ। 28 दिसंबर को जो पैसा आना था उस दिन वो आ जाता, लेकिन चूँकि कार्यक्रम रद्द हो गया, क्यों हो गया ये भी सबको पता है, इसलिए वो पैसे नहीं आ सके। लेकिन अब ये पैसा आ जाएगा 6 जनवरी को जो है वो रांची के नामकुम इलाके में जो है वो बड़े स्तर पर जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो कार्यक्रम करने वाले हैं। और उसके बाद कुछ महिलाओं को उस दिन ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसके बाद 11 जनवरी को एक साथ जो है वो झारखंड की करीब 56 लाख महिलाओं को जो है वो पैसे जो हैं वो दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर एक जानकारी और करें कि 6 जनवरी को महिलाओं के खाते में राशि पहुंचने की सूचना उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ बल्क SMS का पैक जो है वो खरीदा है। पूरी तैयारी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से कर ली गई है कि मैया सम्मान योजना की राशि 2 महीने की एक साथ भेजी जाए। बीजेपी वाले किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं कह रहे हैं गोगो योजना भूलिए मत, पूरे देश में लागू करवा दीजिए। हम 2500 दे रहे हैं, आप जो है 2100 दिलवा दीजिए, टोटल हो जाएंगे 4600। और झारखंड की महिलाओं को सोचिए ना आप कितना फ़ायदा होगा। अब असल सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा आने वाले वक्त में, चाहे 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, अरे मान लीजिए साल भर भी बाद, क्या ऐसा होगा कि गोगो योजना जो है वो बीजेपी वाले जो 2100 उन्होंने वादा किया केंद्र सरकार से जो है 2100 की राशि जो है वो दिलवा दें। हर दिन शाह और मात का खेल जो है वो करना होता है। विपक्ष जो है वो सरकार को किसानों के मुद्दे को लेकर घेरने का प्रयास कर रही है, क्योंकि विपक्ष मैया सम्मान योजना को लेकर कोई सवाल उठा नहीं सकती। हालांकि उनके विधायक की तरफ से जो है वो उठाए जा रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन ऑफिशियल विपक्ष की तरफ से इस योजना को लेकर कुछ कहा नहीं जा रहा है। सत्ता पक्ष ने एक ऐसा चाल चल दिया है ना, ये कह के कि गोगो योजना जो है वो केंद्र सरकार से आप लेके आइए कि झारखंड की महिलाओं को 2100 वहाँ से दिलवा दीजिए ना, तो 46 हो जाएंगे। एक ऐसी सियासी चाल है जिसका कार्ड बाबूलाल मरांडी को मिलना जो है वो मुश्किल है। बीजेपी के साइड क्या हो रहा है, देखिए मंथन का दौर है। चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने खूब मंथन किया, रांची में बैठकर भी मंथन हुआ, दिल्ली में भी जो है वो मंथन हुआ, आखिर क्या वजह रही वो सब तो हो गया। अब जो कहा जा रहा है, जो रिटर्न रघुवर दास जो जल्द ही जो है वो झारखंड की सियासत में इंटर करने जा रहे हैं। इसके बाद एक आदिवासी फेस की भी बीजेपी को यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, खासकर झारखंड में, ठीक है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो रांची की पूर्व मेयर रह चुकी हैं आशा लकड़ा, फिलहाल इस वक्त दिल्ली में एक आयोग में है, उन्हें जो है वो बीजेपी रिटर्न करवा सकती है झारखंड, क्योंकि वो महिला भी हैं, आदिवासी समाज से भी आती हैं। और जिस तरीके से चुनावी कैंपेन के दौरान हमने देखा कि कल्पना सोरेन ने जो भूमिका निभाया और जिस तरीके से पूरा महिलाओं का वोट बैंक जो है वो झारखंड में वो तो शिफ्ट किया ही, खासकर आदिवासी पूरी तरीके से इंटैक्ट दिखे। झारखंड की महिलाएं भी जो मैया सम्मान योजना के चलते इंटैक्ट दिखी JMM की तरफ। तो इन सब चीज़ों के लिए एक आदिवासी महिला फेस के तौर पर बीजेपी को तत्काल जो है एक महिला की ज़रूरत है। और शायद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आशा लकड़ा हो सकती हैं कि बीजेपी वाले जो हैं उन्हें झारखंड की सियासत में फिर से जो है वो भेजे, क्योंकि आशा लकड़ा एक ऐसी महिला नेत्री के तौर पर रही हैं, मेयर के तौर पर तो जब रांची में थी तो उन्होंने खूब काम किया और एक साफ सुथरी छवि जो है उनकी रही है। तो एक प्रयास जो है आने वाले वक्त में बड़े बड़े जो है बीजेपी की तरफ से जो है स्ट्रैटेजी के तहत कार्य किए जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस रफ्तार से जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो असल सरदर्द हैं बीजेपी के लिए। देखिए JMM तो सत्ता में है अभी इस वक्त,
विपक्ष में कोई तो होगा, लेकिन जिस रफ्तार से जयराम महतो जो है वो डुमरी के विधायक जो है वो बढ़ रहे हैं ना, 6 जनवरी को जो है वो झारखंड के विस्थापितों के लिए जो है वो आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं, बिगुल फूंकने वाले हैं। और कहाँ होगा ये होगा सीजीएल इलाके में होगा, बोकारो आसपास के इलाके में चक्का जाम का कार्यक्रम है। और कहा जा रहा है कि जयराम महतो की एक कोशिश है, पहली को देखिए झारखंड में विस्थापितों का नियोजन, मुआवजा और पुनर्वास के लिए जो है ना अब संघर्ष की लड़ाई जो है वो जयराम महतो जो है अब खुद लड़ेंगे। ये एक पुरानी जो है मुद्दा है, पुराना मुद्दा है, और इससे करीब मुझे लगता है कि जब से जो है कंपनियां जो हैं वो झारखंड में आनी शुरू हुई, कोयले का जो है वो खदान जो है कोयले का जो है जिससे ज़मीनें से निकाली जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जब झारखंड में आनी, तब से ये मुद्दा रहा है कि लोगों की ज़मीनें ली गई, मुआवजा दिया गया, तो कहीं कहीं मुआवजा के बदले में राशि कम दी गई, तो कहीं कहीं कुछ वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। इस तरह के जो है झारखंड के विस्थापितों का एक दर्द है, और इसको जो है मुद्दा बनाकर जो है पूरे झारखंड में आने वाले वक्त में मैं कहूँगा कि 2025 में इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं जयराम रमेश। ये काम बीजेपी को करना था, लेकिन जयराम महतो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ही अगर विपक्ष का फुल टाइम काम जयराम महतो जनता से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भूमिका भी झारखंड में धीरे धीरे ही सही गौन होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन सब तमाम मसलों को बीजेपी वाले समझ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही होगी इंटरनल तौर पर। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या जो है वो रिजल्ट आता है। और बहरहाल ओवरऑल इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि झारखंड में सियासत अब जो है महिलाओं को ज़्यादा पैसे देने के नाम पे जो है वो हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो चिढ़ा रहे हैं बीजेपी को, हम तो 2500 रुपया दे रहे हैं, दे देंगे, आप अपना 2100 रुपया दिलवा दीजिए। ये मत सोचिए कि आप सत्ता में नहीं आए तो 2100 रुपया नहीं दिलवा सकते हैं, केंद्र से दिलवा दीजिए, और झारखंड को ही क्यों पूरे देश भर में जो है वो दिलवा दीजिए। हालांकि ये एक सियासत है, एक सियासी चाल है, जिसका जवाब झारखंड में बीजेपी के पास अभी तक नहीं है। तर्क दिए जा सकते हैं कुछ अलग तरीके से, ये बात और है, लेकिन हाँ अभी इंतज़ार ना करें झारखंड की महिलाएं कि उनके अकाउंट में 6 महीने बाद ही सही, 1 साल बाद ही सही 4600 रुपये आएंगे। आपके अकाउंट में 2500 रुपये आ रहे हैं, इसके लिए आप हेमंत सोरेन को थैंक यू कहें। और 6 जनवरी को पैसे जो हैं कुछ महिलाओं के अकाउंट में आ जाएंगे। 11 नहीं आए 6 जनवरी को, तो 11 जनवरी को तो आ ही जाएगा, एकदम आ जाएगा, गारंटी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।